दोस्तों नमस्कार, स्वागत आप सुन जो अभी तक की में। आइए देख लेते हैं विद्यार्थी जीवन से प्रमुख खबरें। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के दो बड़ी भर्ती परीक्षाएं, एक पीसीएस 2024 की प्री परीक्षा, एक आरओ यारो की परीक्षा, री एग्जाम की परीक्षा। इन दोनों परीक्षाओं में क्या कुछ बदलाव किया गया है, परीक्षा कितने शिफ्ट में देखने को मिलेगी, वहीं परीक्षा को लेकर ऑफिशियली नोटिस भी जारी कर दी गई है, संपूर्ण जानकारी मिलेगी। वहीं अगर देखा जाए, बिहार से 1600 पदों पर पीसीएस का विज्ञापन जारी किया गया है। एसडीएम के टोटल 200 पद हैं और डिप्टी एसपी के कितने पद हैं, आवेदन कब से लिया जाएगा और परीक्षा की तिथि क्या है। उत्तर प्रदेश से एई एलटी शिक्षक भर्ती का विज्ञापन कब देखने को मिलेगा, संपूर्ण जानकारी मिलेगी। अगर आप चैनल पर नए हो, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर भी करिएगा। आइए बात करते हैं विस्तार से। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के पीसीएस और आरओ एआरओ की परीक्षा में क्या कुछ बदलाव हुआ है, पहले इस पे बात कर लेते हैं। स्क्रीन पे आप लोग देख रहे होंगे 13 सितंबर की नोटिस है। सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2024 के आयोजन हेतु दिनांक 26 अक्टूबर 2024 के लिए भी परीक्षा केंद्र की सहमति पत्र उपलब्ध कराए जाने के संबंध में यह नोटिस जारी की गई है। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि 27 अक्टूबर के दिन पीसीएस की प्री परीक्षा की जो तिथि थी वह संभावित थी, लेकिन यह परीक्षा अब 27 और 26 यानी 26 और 27 अक्टूबर के दिन कराई जाएगी। अब यह क्लियर हो चुका है। और वहीं यह भी जानकारी मिली है कि दिनांक 26 अक्टूबर 2024 पूर्वाह्न 9:30 बजे से पूर्वाह्न 11:30 बजे तक एवं अपराह्न 2:30 बजे से अपराह्न 4:30 बजे तक परीक्षा कराई जाएगी। यानी कि जो आपकी जीएस की परीक्षा होती है और सीसेट की परीक्षा होती है, यह परीक्षा सुबह और शाम के मीटिंग में कराई जाएगी। खैर, यह बदलाव हुआ है लोक सेवा आयोग की प्री परीक्षा में। और जो लोग यह जानकारी दे रहे हैं सोशल मीडिया के माध्यम से कि परीक्षा का सीसेट और जीएस का पेपर एक साथ में होगा, यह गलत है। जीएस का पेपर अलग होगा, सीसेट का पेपर अलग होगा। यानी पीसीएस की परीक्षा में केवल जो बदलाव किया गया है वह बदलाव ये हुआ है कि पहले परीक्षा 27 अक्टूबर के दिन संभावित थी, अब परीक्षा 26 अक्टूबर और 27 अक्टूबर 2 दिन परीक्षा कराई जाएगी। स्वाभाविक सी बात है कि लोक सेवा आयोग या किसी भी आयोग की परीक्षा अगर 2 शिफ्ट में होती है या 4 शिफ्टों में कराई जाती है तो वहाँ पे नॉर्मलाइजेशन स्कोर देखने को मिलता है। सेवा आयोग के पीसीएस की परीक्षा 2 दिनों में कराई जाएगी और नॉर्मलाइजेशन स्कोर आपको देखने को मिलेगा। यह 100% है कि इस बार प्री परीक्षा में भी आप लोगों को नॉर्मलाइजेशन स्कोर देखने को मिलेगा। और वहीं आरओ यारो की परीक्षा में क्या बदलाव हुआ है, इसको लेकर बात कर लेते हैं। आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, आयोग के 2 दिन करानी होगी आरओ एआरओ 23 की परीक्षा। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के कैलेंडर में 22 दिसंबर को प्रस्तावित है प्रारंभिक परीक्षा। आरओ एआरओ की प्री परीक्षा के लिए 10 लाख से अधिक परीक्षार्थी पंजीकरण किए हुए हैं। पर्याप्त संख्या के केंद्र नहीं मिल पाने के कारण उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यूपीपीएससी ने पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2024 2 दिन कराने का विकल्प भी रखा है। वहीं पीसीएस परीक्षा के बाद आयोग अगली परीक्षा समीक्षाधिकारी सहायक समीक्षाधिकारी की परीक्षा 2023 यानी कि परीक्षा 2 दिनों में कराएगी, यानी कि 22 और 23 दिसंबर को। अब देखिए, जो मुख्य बातें हैं कि आरओ यारो और पीसीएस में बदलाव किया गया है। आरओ यारो में जो आपकी परीक्षा पहले जो परीक्षा कराई जाती थी वह परीक्षा 1 दिनों में और जीएस प्लस हिंदी का पेपर आता था। जीएस का पेपर होता था मॉर्निंग में और हिंदी का पेपर होता था इवनिंग में। लेकिन अब जो होगा, जो बदलाव किया गया है, अब जीएस और हिंदी दोनों का पेपर एक ही साथ कराया जाएगा। यानी एक शिफ्ट में दोनों पेपर एक ही शिफ्ट में करा लिया जाएगा। मॉर्निंग के शिफ्ट में ही आपको जीएस हिंदी, पहले आपके जो प्रश्नों की संख्या होती थी वह टोटल होती थी जीएस की 140, जीएस 140 प्रश्न आता था सुबह। लेकिन अब आप लोगों को जीएस प्लस हिंदी, यानी अब आपकी जो टोटल प्रश्न आएंगे वह 200 प्रश्नों की संख्या रहेगी और 3 घंटे का समय रहेगा। इसी में आपका जीएस और हिंदी का पेपर करा लिया जाएगा। यही मुख्य बदलाव हुआ है। पहले आप लोगों को समय मिलता था जीएस के बाद हिंदी के लिए कम से कम 2 से ढाई घंटे का समय मिल जाता था, तो काफ़ी लोग रिवीजन भी कर लेते थे, देख भी लेते थे क्या कुछ नया है। लेकिन अब यह मौका आपको नहीं मिलेगा। और दूसरी बात यह भी है कि अब लोक सेवा आयोग के आरओ एआरओ की परीक्षा में भी बदलाव के साथ साथ में नॉर्मलाइजेशन स्कोर देखने को मिलेगा। यानी कि अब पीसीएस के बाद आरओ एआरओ में भी नॉर्मलाइजेशन स्कोर देखने को मिलेगा। और यह जानकारी सबसे पहले इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को दी गई थी कि आरओ एआरओ में बदलाव होने वाला है और आरओ एआरओ में बदलाव होने के बाद पीसीएस में भी बदलाव होगा। तो वही आप लोगों को देखने को भी मिला। आरओ एआरओ में और पीसीएस में दोनों परीक्षाओं में 2 बड़े बदलाव किए गए। यह आप लोग ऑफिशियल नोटिस देख लीजिए। उपयुक्त विषय के संबंध में मुझे यह अवगत कराने का निर्देश हुआ है कि आयोग के समीक्षाधिकारी सहायक समीक्षाधिकारी प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन दिनांक 22 दिसंबर 2024 एवं दिनांक 23 दिसंबर 2024 को 3 पालियों में किया जाना है। यानी कि अब कोई भी परीक्षा आयोग की 2 से 3 पालियों में कराई जाएगी। ये समीक्षाधिकारी की बात हो रही है। समीक्षाधिकारी का जो पेपर होगा यहाँ आप लोग दिख रहे होंगे, दिनांक 22 दिसंबर 2024 रविवार को प्रथम पाली 9 बजे से मध्याह्न 12 बजे तक। यानी कि परीक्षा में जो पेपर होगा वह 3 घंटे का होगा, 9 से 12। अब उसी में आप लोगों को जीएस प्लस हिंदी एक ही साथ एक ही पेपर में देखने को मिलेगा। और उसके बाद बताया गया है
कि द्वितीय पाली जो है वो अपराह्न 3 से 6 है, यानी कि दिसंबर माह में भी शाम को 6 बजे तक पेपर कराया जाएगा। तो आप लोग समझ सकते हैं शाम को 6 बजे तक रात हो जाती है। और वहीं अगर देखा जाए तृतीय पाली जो है 23 दिसंबर सोमवार पूर्वाह्न 9 बजे से मध्याह्न 12 बजे तक एक्स जनपदों में किया जाना है। यानी कि इस बार आप लोगों को होम डिस्ट्रिक्ट भी नहीं मिलेगा, यानी आपके डिस्ट्रिक्ट से 1-2 डिस्ट्रिक्ट के बाद ही आपकी परीक्षा कराई जाएगी, यानी आपका होम डिस्ट्रिक्ट नहीं मिलेगा। पहले क्या होता था कि आपके एड्रेस के अनुसार आपको होम डिस्ट्रिक्ट दे दिया जाता था, लेकिन अब आपकी परीक्षा सेंटर जो होगा आपके घर से 150 से 200 किलोमीटर का अंतराल देखने को मिलेगा। वहीं लोक सेवा आयोग से 2 विज्ञापन एई एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती विज्ञापन, इन 2 विज्ञापनों का इंतजार छात्र आज से नहीं, आज के धीरे धीरे 3 से 4 साल हो गए विज्ञापन का इंतजार करते करते। जब भी छात्र आयोग गए तो आयोग से एक न एक सांत्वना देके बाहर कर दिया गया कि भर्ती परीक्षा पाठ्यक्रम में विवाद है या समकक्ष अर्हता में विवाद है। इसके पहले जब छात्र विक्की खान के नेतृत्व में लोक सेवा आयोग गए हुए थे, ज्ञापन भी दिए थे, तो लोक सेवा आयोग में जब छात्र जाके मिले तो जानकारी मिली कि सितंबर माह में एलटी ग्रेड का विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा, क्योंकि एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के विज्ञापन में अब कोई विवाद नहीं है। विवाद का मतलब ये है कि समकक्ष अर्हता का विवाद अब समाप्त हो चुका है, शासन से हरी झंडी मिल चुकी है और सितंबर माह में हम विज्ञापन जारी करने जा रहे हैं। खैर सितंबर माह आधा बीत गया, लेकिन अभी तक विज्ञापन देखने को नहीं मिला। वही हाल वही कंडीशन ए विज्ञापन की है। ए विज्ञापन का भी छात्र आज धीरे धीरे 3 से 4 साल से विज्ञापन का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन विज्ञापन अभी देखने को नहीं मिला। जो पदों का अध्याचन मिला हुआ है वह तकरीबन 350 से लेकर 400 पदों का अध्याचन मिला हुआ है ए का भी। ए में देखा जाए तो परीक्षा पाठ्यक्रम का विवाद है। बहुत जल्द छात्र लोक सेवा आयोग जाने वाले हैं इन दोनों विज्ञापनों को लेके, बीओ विज्ञापन को भी लेके, कि आखिर लोक सेवा आयोग अभी तक नोटिस क्यों नहीं जारी किया। इन सबको लेके आपको इस चैनल के माध्यम से जानकारी दी जाएगी जिस दिन छात्र लोक सेवा आयोग जा रहे हैं। आयोग जाने के बाद ही कुछ क्लियर होगा आखिर क्या विवाद अब दोबारा से बन गया कि भर्ती विज्ञापन अभी देखने को नहीं मिले। एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती में अगर देखा जाए तो 10,000 से लेकर 12,000 पद हैं एलटी ग्रेड प्रवक्ता और एलटी ग्रेड मिला के, और ए में भी 350 से लेकर 400 पदों का अध्याचन लोक सेवा आयोग को मिला हुआ है। बाकी जैसे भी अपडेट निकल के आती है बहुत जल्द, यानी कि 1 सप्ताह के अंदर अंदर छात्र लोक सेवा आयोग जाएंगे, फिर वहाँ से क्या कुछ सूचना मिलती है भर्ती विज्ञापन को लेकर आपको इस चैनल के माध्यम से जानकारी देखने को मिलेगी। कहते हैं बिहार लोक सेवा आयोग के 17वीं बीपीएससी भर्ती विज्ञापन को लेकर तो बिहार में बहार आई हुई है। आप लोगों को पता होगा कि लगातार भर्ती विज्ञापन बिहार से और परीक्षा की तिथि सबसे पहले निर्धारित कर देता है बिहार लोक सेवा आयोग, और आने वाले समय में उतना ही तेजी देखने को मिलती है। तो बिहार की जो प्री परीक्षा है पीसीएस की, वह परीक्षा 17 नवंबर के दिन है। ऑफिशियली नोटिस भी आपको दिखाई जाएगी। पहले बात कर लेते हैं टोटल पदों की संख्या। तो यहाँ आप लोग देख रहे होंगे, अब आप लोगों से बताया भी गया था कि बीपीएससी 17वीं में इस बार 2000 के करीब पदों की संख्या रहेगी, और जो आपका विज्ञापन जारी होने जा रहा है इस वर्ष बीपीएससी के एकीकृत 17वीं संयुक्त सिविल सेवा प्रतियोगिता परीक्षा के द्वारा अब 800 की जगह 1700 पद होंगे। अब इस 1700 में देख लीजिए आप लोग, जो एसडीएम के पदों की संख्या है, एसडीएम के टोटल 200 प्लस पदों की संख्या है। डीएसपी के जो टोटल पद हैं 157 के आसपास पदों की संख्या है। वहीं अगर देखा जाए आरओ के, तो बिहार में आरओ के टोटल 300 के करीब पदों की संख्या है, यानी कि बिहार में 1700 पदों पे विज्ञापन जारी होगा। अब प्री की परीक्षा का रिजल्ट आते आते यह मान के चलिए कि 2000 से लेकर 2100 पदों की संख्या होना तय है। यह भी आप लोग जान लीजिए। और सबसे पहले आप लोगों को पूरे यूट्यूब चैनल पे, इस चैनल के माध्यम से बताया गया था कि बिहार में इस बार सबसे बड़ी भर्ती होने जा रही है, बिहार पीसीएस 17वीं। तो उत्तर प्रदेश में अक्टूबर में है पीसीएस की परीक्षा, बिहार में नवंबर माह में है 17 नवंबर के दिन प्री की परीक्षा, और उसके बाद उत्तर प्रदेश में है दिसंबर माह में आरओ की परीक्षा। यानी ऑफिसर बनने का 3 बड़ा मौका है। अब आपके हाथ में है, आप अपनी तैयारी किस तरह से करते हैं। और पदों की संख्या भी ठीक ठाक है। उत्तर प्रदेश में अगर देखा जाए तो 800 के करीब पद हैं पीसीएस के। आरओ के उत्तर प्रदेश में पदों की संख्या देखा जाए 500 से लेकर 550 पद हैं। वहीं बिहार में 1700 से लेकर 2100 पदों की संख्या जाना तय है। 1700 में विज्ञापन ही जारी होगा आप लोगों का। यहाँ आप लोग देख रहे हैं कि ऑफिशियली नोटिस जारी की गई बिहार लोक सेवा आयोग से कि एकीकृत 17वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगितात्मक परीक्षा संबंधित आवश्यक सूचना। एकीकृत 17वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगी परीक्षा आयोजन की संभावित तिथि आयोग द्वारा परीक्षा से संबंधित जारी कैलेंडर के अनुसार पहले यह परीक्षा 30/9/2024 को थी, परंतु अपरिहार्य कारणवश विज्ञापन का प्रकाशन नहीं किया जा सकता है। इसी वजह से उक्त प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन अब दिनांक 17 नवंबर 2024 को किया जाएगा। यानी कि बिहार पीसीएस का जो विज्ञापन आपको 3 से 4 दिनों में देखने को मिलने वाला है, उस विज्ञापन की परीक्षा 17 नवंबर के दिन होने जा रही है। अब आप लोग अपनी तैयारी में लग जाइए, अच्छे से लग जाइए। 3 बड़े मौके हैं, एक उत्तर प्रदेश में पीसीएस, एक उत्तर प्रदेश में आरओ, एक बिहार में पीसीएस के। ऑफिसर बनने का इससे सुनहरा मौका नहीं मिल सकता। बाकी जैसी भी अपडेट निकल के आती है, भर्ती विज्ञापन हो या विज्ञापन से संबंधित कोई नोटिस आयोग से या अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से या भारत के अन्य राज्यों से, टेक्निकल नॉन टेक्निकल, संपूर्ण जानकारी आपको इस चैनल के माध्यम से अभी तक देखने को मिली है और आगामी भी देखने को मिलती रहेगी। अगर आप चैनल पर नए हो, चैनल सब्सक्राइब कर लें और शेयर भी करिएगा। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।